नमस्कार, जय भवानी दोस्तों। स्वागत है आपका फिर से आपके अपने YouTube चैनल एम्बिशन क्लासेस 2019 में। तो दोस्तों, जैसा कि हम अलग अलग क्लास पर डिस्कस कर रहे हैं और अलग अलग टॉपिक को लेके, तो आज भी हम टॉपिक लेके आए हैं क्लास 12 से दोस्तों। बायोमोलिक्यूल से टॉपिक रहने वाला है और टॉपिक का नाम होगा दोस्तों स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड दोस्तों इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ये, और इसके बारे में हम बेसिस के बारे में बात करेंगे। डीएनए और आरएनए में कौन कौन से बेसिस होते हैं। ओके दोस्तों, तो बिना देर किए बिना टाइम गवाए स्टार्ट करते हैं आज का हम टॉपिक्स। तो दोस्तों बात करते हैं न्यूक्लिक एसिड की। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर कैसा होता है। सबसे पहले बात आती है कि इसमें क्या होता है कि एक यूनिट बनती है। एक यूनिट बनती है किसके अटैचमेंट से, किसके बेस के और फर्स्ट पोजीशन ऑफ, किससे फर्स्ट पोजीशन ऑफ शुगर। जब बेस और शुगर आपस में मिलते हैं तो न्यूक्लियोसाइड बनता है, और न्यूक्लियोसाइड फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिलकर न्यूक्लियोटाइड बनता है, और न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ क्या होते हैं, फॉस्फोडाइएस्टर से जुड़ जुड़ के क्या बना लेते हैं, डाइन्यूक्लियोटाइड्स बना लेते हैं। तो बात करते हैं, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। ओके सबसे पहले बात करेंगे अ यूनिट इज फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट a unit is formed by the attachment of a base to first position of sugar. Then nucleoside is formed. Okay, nucleoside is formed. Then again, when nucleoside is joined to phosphoric acid, or we can when nucleosides are linked nucleosides are linked to phosphoric acid at fifth position of sugar moiety MOEIT by moiety. They are joined together, sugar moiety, then what, then nucleotides are formed. Okay, nucleotides are formed. They are joined together by phosphodiester linkage between fifth and third of the carbon atom of pentose sugar. Then dinucleotides are formed. तो दोस्तों बात कर लेते हैं कि क्या है ये स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। न्यूक्लिक एसिड के स्ट्रक्चर के बारे में हम बात कर रहे हैं। तो बात करेंगे कि अ यूनिट इज फॉर्म्ड, एक यूनिट बनती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एक यूनिट बनेगी किसका, बेस और फर्स्ट पोजीशन। जब शुगर की फर्स्ट पोजीशन के साथ बेस जुड़ जाएगा आपस में तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। कि कौन कौन जुड़ेगा, कि बेस जब शुगर की फर्स्ट पोजीशन के साथ जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड बन जाता है। ओके, और न्यूक्लियोसाइड्स जब क्या होते हैं, व्हेन न्यूक्लियोसाइड्स आर लिंक, जब एक किसके साथ, फॉस्फोरिक एसिड। जब न्यूक्लियोसाइड बन जाएंगे तो वो फॉस्फोरिक एसिड के साथ मिल जाएंगे, जुड़ जाएंगे, और कौन सी पोजीशन पर, फिफ्थ पोजीशन पर। ओके, किसकी, शुगर मोइटी की फिफ्थ पोजीशन पर जुड़कर क्या बना लेते हैं, न्यूक्लियोटाइड बना लेते हैं। और ये न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं किसके द्वारा, फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज होती है, उससे ये न्यूक्लियोटाइड्स आपस में जुड़े होते हैं। और क्या कैसे जुड़ते हैं, किस किस के बीच में,
फिफ्थ और थर्ड ऑफ द कार्बन पेंटोस शुगर, पेंटोस शुगर की फिफ्थ और थर्ड कार्बन आइटम के बीच में ये लिंकेज हो जाती है फॉस्फोडाइएस्टर, और क्या बन जाता है, डाइन्यूक्लियोटाइड्स बन जाते हैं। थोड़ा सा दोस्तों कॉम्प्लेक्स है, ध्यान रखना इसका। ओके, द सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स in a chain of what, in a chain of nucleic acid, in a chain of nucleic acid known as which structure, primary structure, primary structure। तो दोस्तों बात करते हैं सीक्वेंस ये होता है, न्यूक्लियोसाइड्स से सीक्वेंस होंगे, एक चेन में अरेंज होते हैं न्यूक्लियोसाइड्स, किसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर। तो वो स्ट्रक्चर कैसा होता है, वो होता है प्राइमरी स्ट्रक्चर। ओके, आई होप कि समझ में आया होगा। अगर स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो दोस्तों स्ट्रक्चर कुछ इसका ऐसा होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर बना देते हैं। ओके, ये होता है, इस टाइप से स्ट्रक्चर हो जाएगा दोस्तों इसका। इस टाइप से दोस्तों स्ट्रक्चर होता है कुछ इसका, इस टाइप से। ओके, इसके बीच में क्या होता है, सी होता है और जी होता है, फिर ये बॉन्डिंग होती है बीच में, ये बॉन्डिंग होती है दोस्तों बीच में, और फिर ए होता है, फिर बॉन्डिंग होती है, टी होता है, ये साइड में फिर बॉन्डिंग है, फिर होगा जी, फिर बॉन्डिंग होगी सी, ये फिर बॉन्डिंग होगी, दिस वन इज द टी बॉन्डिंग ए। इस टाइप से हमारे जुड़े होते हैं ये, फिर जी सी, ए टी ए, सी जी, इस टाइप से हमारे जुड़े होते हैं आपस में। तो दोस्तों ये क्या होता है, डॉटेड लाइन है दोस्तों, ये होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या होते हैं, हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर होता है इसमें। ओके, चाहो तो दोस्तों आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। एक बार और डिस्कस कर देते हैं हम, एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं कि सबसे पहले क्या होता है दोस्तों। सबसे पहले क्या होता है, एक यूनिट बनती है जिसका नाम होता है कि न्यूक्लियोसाइड, और बनती कैसे है, जब बेस शुगर की फर्स्ट पोजीशन के साथ जुड़ जाता है। बेस शुगर की फर्स्ट पोजीशन के साथ जुड़ेगा तो न्यूक्लियोसाइड होते हैं। न्यूक्लियोसाइड किसके, फॉस्फोरिक एसिड के साथ जुड़ता है फिफ्थ शुगर मोइटी के पर, तो वो क्या बनता है, न्यूक्लियोटाइड्स बनता है। काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स एक साथ जुड़कर फॉस्फोडाइएस्टर लिंकेज की हेल्प से 5 और 3 के बीच में ये क्या होती है, लिंकेज होती है किसके, पेंटोस शुगर के बीच में, और क्या बन जाता है, डाइन्यूक्लियोटाइड्स बनता आता है। जितने भी ये डाइन्यूक्लियोटाइड्स एक चेन के अंदर जो अरेंज होते हैं, सीक्वेंस होते हैं, किसके अंदर, न्यूक्लिक एसिड के अंदर, ये स्ट्रक्चर होता है दोस्तों प्राइमरी स्ट्रक्चर। चाहो तो आप कर सकते हो, इसको स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो दोस्तों एक छोटी सी बात आती है अब शुगर इसके बेसिस की। अब बेस, इसमें कौन कौन से बेस होंगे, डीएनए में कौन सा बेस होगा, आरएनए में कौन सा बेस होगा, तो इसके बारे में अब हम बात करेंगे। दोनों में अगर दोस्तों देखा जाए, दोनों में सेम बेस होते हैं, सेम ही बेस होते हैं, बट लास्ट वाला जो बेस होता है वो डिफरेंट होता है। ओके, बेसेस इन डीएनए एंड आरएनए। ओके, डीएनए एंड आरएनए। फर्स्ट ऑफ ऑल बेसेस प्रेजेंट इन डीएनए आर एज, कौन कौन से बेसिस होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल होता है इसमें, सबसे पहले आता है एडेनाइन, सेकंड आता है ग्वेनाइन, थर्ड आता है इसमें साइटोसिन, एंड लास्ट आता है एंड थायमाइन को टी से रिप्रेजेंट करते हैं, एडेनाइन को ए से, ग्वेनाइन को जी से, और साइटोसिन को सी से हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये 4 बेसिस किसके अंदर होते हैं, डीएनए के अंदर। कौन कौन सा, सो एडेनाइन, ग्वेनाइन, साइटोसिन, थायमाइन। ओके, बात करते हैं दोस्तों बेसिस प्रेजेंट इन आरएनए। आरएनए मीन्स राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या बात होता है, इसमें भी यही होता है, एडेनाइन इट रिप्रेजेंट बाय ए, ग्वेनाइन G, cytosine, and this one is the C, and last one is the uracil. इसमें यूरेसिल क्या होता है, डिफरेंट होता है। बाकी सारे तीनों के तीनों बेस आरएनए और डीएनए में सेम होते हैं, जबकि डीएनए के अंदर लास्ट वाला थाइमाइन होता है और आरएनए में लास्ट वाला क्या होता है, यूरेसिल होता है।
यही इसमें इतना डिफरेंस होता है। चाहो तो दोस्तों आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ओके दोस्तों, आई होप कि आपको क्लास समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। थोड़ा सा लिटिल बिट टफ टॉपिक था, इतना भी टफ नहीं था, अगर समझेंगे तो ईजिली है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर कोई भी चीज़ इसमें क्लियर लगता है कि ये नहीं आया है, कोई डाउट है, तो आप कमेंट बॉक्स में आप हमें लिख भी सकते हैं। कोशिश करेंगे आपके हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने की, क्योंकि यही हमारा उद्देश्य है। तो दोस्तों मिलते हैं एक अगली क्लास में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।